नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में। दोस्तों उस टैबलेट के बारे में हो सकता है आपने भविष्य में उसके बारे में सुना होगा या आपने इस्तेमाल किया होगा। काफ़ी पुरानी टैबलेट है, काफ़ी सदियों से चली आ रही है। उस टैबलेट का नाम जो है वो आपका फेनिरामाइड माइलेट है। यानी कि आप इस टैबलेट को एविल के नाम से जानते हैं। ये आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पर, छोटे से बड़े मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाती है। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी डोज़ क्या होती है? यदि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किस तरह से लेनी होती है? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे वार्निंग, यदि हम इस टैबलेट को लेंगे तो हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूँ, पहली बार आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों फेनिरामाइड माइलेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों आपकी एक हिस्टामिन ग्रुप की एक मेडिसिन होती है। अगर बात करें हम पॉपुलर जेनेरिक ब्रांड नेम की, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो की, एविल टैबलेट जो है वो आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती है। एविल एक पॉपुलर और काफ़ी पुरानी ब्रांड नेम है। आपको ये एक इंटाविल और एनविल इन नाम से भी हर किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। पॉपुलर जेनेरिक ब्रांड नेम जो है वो आपकी एविल होती है। ये आपकी 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम दोनों मिलीग्राम में मिल जाती है। ये पेशेंट के बॉडी वेट और एज को कैलकुलेट करके दी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे फाइनली हम इस टैबलेट के यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं इस टैबलेट का यूज जो होता है, यदि किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन रहता है, यानी कि किसी व्यक्ति को एलर्जी है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इंसेक्ट बाइट यानी कि किसी कीड़े ने काट लिया है, तब भी इस टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो काटा है वहां पे हमें जलन हो रही है, खुजली हो रही है और सूजन भी आ सकती है, तो उसमें ये काफ़ी रिलीफ़ देती है, जलन भी नहीं होती है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट यूज़ जो है, वो है आपका एलर्जिक, यानी कि जो डस्ट वगैरह से एक एलर्जी होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों को क्या है, एयर कॉन्टैक्ट में आने से, यानी डस्ट की एयर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो उनको एलर्जी होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आपकी डिसीज़ होती है अर्टिकारिया। इस डिसीज़ में होता क्या है, जो व्यक्ति है वो एनिमल के किसी बालों से एलर्जिक होता है, उसको एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है उसको एलर्जी कोल्ड हुआ है, यानी कि उसके खुजली चल रही है, आँखों से पानी आ रहा है, उसको थोड़ी खुजली की शिकायत है और उसकी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी, आँखों में भी खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है उसको किसी भी टैबलेट खाई है, उसके द्वारा उसको एलर्जिक हुई है, तब भी इस टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं उसके रिएक्शन को रोकने के लिए। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हे फीवर एक ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति की आँखों से पानी आने लगता है, आँखों में खुजली होने लगती है, नाक बहती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये थे इस टैबलेट की यूजेस जो हमने जाने। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके डोज़ के बारे में। दोस्तों इसकी डोज़ जो है 125 मिलीग्राम टैबलेट जो होती है वो 5 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाने वाली टैबलेट होती है और ओल्ड पर्सन जो होते हैं यानी कि बड़े-बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें 50 मिलीग्राम टैबलेट की दोस्तों, वो थोड़ी हाई डोज़ हो जाती है, तो वो अडल्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यदि उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है और अडल्ट पर्सन है तो उसको आप 50 मिलीग्राम की टैबलेट दे सकते हैं। 25 मिलीग्राम टैबलेट जो है वो डॉक्टर 2 से 3 बार दिन में देने की सलाह देते हैं और 50 मिलीग्राम टैबलेट जो होती है वो आपकी बीडी यानी कि सुबह-शाम देने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों हम फाइनली बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि दोस्तों यदि आप इसको ले रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट डिसबैलेंस हो सकती है और आपको ब्लड विज़न यानी कि आपको धुंधला-धुंधला दिखाई दे सकता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं फाइनली हम इसके वार्निंग यानी कि सावधानियों के बारे में। दोस्तों यदि आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, यदि आप अल्कोहल करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो भी आपकी सेडेटिव होती है और टैबलेट है, ये भी आपकी एक सेडेटिव है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में बिल्कुल ना करें। और जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, तो उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बायर केस अदर केस दोस्तों, यदि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर आप दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल करा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग महिला और प्रेगनेंसी में। नहीं वैसे ब्रेस्ट फीडिंग महिला और प्रेगनेंसी में इसका टैबलेट का इस्तेमाल नहीं दिया जाता और है। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, यदि आप ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आपको इस टैबलेट लेनी नहीं है, क्योंकि आपको नींद आ सकती है। जितने भी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन होती है, उनसे हमें थोड़ी नींद आती है, झपकी लगने लगती है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है।
और साथ ही साथ यदि आप किसी मशीनरी पे या हाइट पे आप काम कर रहे हैं इस टैबलेट को लेने के बाद में, तो ये गलती ना करें, जिससे कि आपको हो सकता है नींद आ सकती है। इसकी वजह से आपके साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये थी दोस्तों इसकी वार्निंग जो हमने जानी, आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और